जिस वजह से वो अपने हस्बैंड को सेक्स डिनाई कर रही है और तब तक किसी भी रिलेशनशिप से बाहर नहीं निकलती जब तक कि कॉन्फ्लिक्ट की सबसे बड़ी क्वालिटी ये होती है, मर्द बहुत मुश्किल से यकीन करना चाहता है कि उसकी बीवी, आदमी अपने मेल फ्रेंड्स के पास जाके इस बात को डिस्कस नहीं करते, बिकॉज आपको पता है कि हार्ट अटैक, हार्ट डिजीजेस और सुसाइड के सबसे ज्यादा केसेस मर्दों में होते हैं। डिप्रेशन के मरीज भी मर्द होते हैं। उसकी वजह ये होती है, अच्छा आपको पता है कि मर्दों को ये यकीन दिलाना बहुत मुश्किल होता है कि उनकी वाइफ उन पे चीट कर रही है। अनफॉर्चुनेटली गालिबन मर्दों ने अपना नाम इतना खराब कर रखा है, या क्या वजह है कि लड़कियां बहुत जल्दी यकीन कर लेती हैं कि उनका हस्बैंड अगर ये चीजें नहीं कर रहा है या कर रहा है तो देयर इज अ प्रोबेबिलिटी, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो चीट कर रहा होगा। एग्जैक्टली इस तरह के कुछ केसेस मेरे पास आए अभी इन रीसेंट डेज में। देन आई थॉट कि मैं क्यों ना इस पे बात करूं, इस पे वीडियो बनाऊं। मेरा नाम अली हैदर है, मैं रिलेशनशिप काउंसलर भी हूं। आप मेरी वीडियोस देखते रहे हैं, मुख्तलिफ टॉपिक्स के हवाले से, खबरों के हवाले से भी आप मुझे जानते हैं बहुत ज्यादा। लेकिन कुछ दिनों से, कुछ अरसे से मैं बात कर रहा हूं ह्यूमन बिहेवियर्स पे और हमारे रिलेशनशिप्स पे। उसको लेकर के मेरे पास लोग भी आते हैं, एडवाइस के लिए भी आते हैं, काउंसलिंग के लिए भी आते हैं। तो जो उनके केसेस होते हैं उनसे मैं जो रिजल्ट्स एक्सट्रैक्ट करता हूं मैं आप तक लेके आता हूं, ताकि आप लोग भी जान सके कि आखिर रिलेशनशिप्स में कौन कौन से प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, उनको सॉल्व कैसे करते हैं। ये केस है बेसिकली एक ऐसी लड़की का जिसको उसके हस्बैंड ने कहा कि तुम जाके रिलेशनशिप काउंसलिंग लो या रिलेशनशिप थेरेपी तुम्हें लेनी चाहिए, क्योंकि उन हस्बैंड वाइफ की जो शादी है बहुत टर्बुलेंट चल रही थी। अच्छा, इससे पहले कि मैं आपको इनके बारे में बताऊं, मैं आपको एक डिस्क्लेमर यहां पर देना चाहता हूं। पहली बात तो ये कि मैं इन लोगों के, जिनकी बात करने जा रहा हूं, इनकी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज नहीं करूंगा, और जो एग्जैक्ट सिचुएशन है इनकी मैरिड लाइफ की, मैं वो वैसी की वैसी यहां पर पोर्ट्रे नहीं करूंगा, ताकि कोई इससे रिजल्ट ना निकाल ले कि ये कौन लोग हैं। सो इसके एक्सेप्ट होंगे, पूरी इंफॉर्मेशन नहीं होगी, लेकिन जो रेलेवेंट इंफॉर्मेशन होगी वो भी आप तक होगी, और कुछ फैक्ट्स को मैं यहां पे चेंज भी करूंगा ताकि आइडेंटिटी रिलीज ना हो जाए लोगों की। अच्छा, तो हुआ यह है कि शादी को बहुत साल गुजर चुके हुए हैं और वाइफ अब हस्बैंड से फिजिकली दूर रहती है, और पिछले 4 सालों से उन दोनों में कोई इंटीमेसी नहीं हुआ, जिसको आप फिजिकल बॉन्डिंग कहते हैं, जिस्मानी मिलाप कहते हैं, या यूं कह लें कि उनमें कोई सेक्सुअल रिलेशनशिप नहीं है। वाइफ ने अपने आप को बहुत अच्छा रखा हुआ है। ऐसा नहीं है कि वाइफ जो है वो देवदास बन गई है, वाइफ ने अपने आप को बहुत अच्छा रखा हुआ है। हस्बैंड की कोशिश ये रहती है कि वाइफ उसके करीब जाए, लेकिन वाइफ नहीं जा रही है। अच्छा, यहां पे मैं ये भी सोच सकता हूं कि कई दफा ऐसा होता है कि एक लड़की के लिए, एक औरत के लिए सेक्स उसकी प्रायोरिटी नहीं होता है। मर्दों के लिए उनकी प्रायोरिटी होती है टू एंगेज इन अ सेक्सुअल रिलेशनशिप। अच्छा, प्रायोरिटी में और नीड में फर्क है। नीड ये दोनों की है, जितनी एक मर्द को जरूरत है इंटीमेसी की, सेक्सुअल रिलेशनशिप की, उतनी ही जरूरत एक औरत को भी होती है। अब आती है प्रायोरिटी पे, लेकिन औरत की प्रायोरिटी होती है उसके इमोशंस। पहले वो खुद को इमोशनली सेफ फील करेगी, तो फिर वो अपना जिस्म किसी के हवाले करेगी। मर्द के लिए किसी भी औरत के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाने के लिए इमोशनल बॉन्डिंग होना जरूरी नहीं है। वो बगैर इमोशनल बॉन्ड के भी सेक्सुअल रिलेशनशिप बना सकता है। तो ये तो बात कहां पे तय हो गई। अब वो लड़की दूर है, सेक्स उस लड़की की प्रायोरिटी नहीं होगी, आई अंडरस्टैंड। लेकिन लड़कियों का क्या होता है कि लड़कियां चूंकि इमोशनली बहुत एक्सप्रेसिव होती हैं, सेंसिटिव होती हैं, जैसे ही उनको लगता है कि उनका घर टूटने वाला है, वो उसके लिए कोशिश करती हैं। वो एक नहीं, वो एक एक टाइम पे 10-10, 12-12 थेरेपिस्ट के पास, रिलेशनशिप काउंसलर्स के पास जाती हैं, वो लोगों के पास जाती हैं, अपनी फ्रेंड्स के पास, अपने रिलेटिव्स के पास जाती हैं टू सीक हेल्प। लेकिन यहां पर यह हो रहा है कि मर्द कोशिश कर रहा है कि किसी न किसी तरह से शादी बच जाए। मर्द रिलेशनशिप काउंसलर को हायर कर रहा है, उससे मुझे अप्रोच किया, वाइफ को कन्विंस कर रहा है दैट यू शुड गो फॉर थेरेपी, यू शुड गो फॉर रिलेशनशिप काउंसलिंग। अब लड़की कोशिश भी नहीं कर रही है कि घर बच जाए। जिस वजह से वो अपने हस्बैंड को सेक्स डिनाई कर रही है, वो वजह भी मैं आपको बताऊंगा। वजह 8-10 साल पुरानी वजह है। इन लॉस के साथ प्रॉब्लम रहा था, मैं उसका खुलासा कर देता हूं। इन लॉस के साथ प्रॉब्लम रहा था। हस्बैंड, हमारे यहां देसी हस्बैंड जो है वो
जिस घर में पले बड़े होते हैं, बहुत मुश्किल होता है उनके लिए कि वो अचानक से बीवी के लिए अपने ही घर वालों के अगेंस्ट खड़े हो जाएं। हस्बैंड को अगेंस्ट होते होते 8 साल लग गए। 8 साल के बाद हस्बैंड ज्वाइंट फैमिली से निकला, उससे बीवी को अलग घर लेके दिया, अब वो किसी और शहर में रहते हैं। बट प्रॉब्लम ये है यहां पे कि वाइफ अपने घर को बेहतर नहीं करना चाह रही है। क्यों नहीं करना चाह रही है? और जिस बात पे लेके वो अपने हस्बैंड से दूर है, उस बात को, उस वजह को भी खत्म नहीं करना चाह रही है। अब यहां पे हम अखज ये करते हैं, नतीजा ये निकालते हैं, इसका मतलब है कि औरत इमोशनली चेकआउट कर चुकी हुई है। लेकिन इन माय एक्सपीरियंस एंड इन माय ऑब्जर्वेशन, एक औरत इमोशनली चेकआउट चेकआउट का मतलब होता है कि वो अपने आप को उस आदमी से जज्बाती तौर पे दूर कर लेती है, अपने हस्बैंड से खुद को जज्बाती तौर पे दूर कर लेती है। इसको बोलते हैं इमोशनल चेकआउट। अब जब लड़की ये करती है, बहुत कम मैंने ऐसा देखा है, 1% चांस होगा कि अपने ओन पे ये सब कुछ करे। एक बात याद रखिएगा, औरत तब तक किसी भी रिलेशनशिप से बाहर नहीं निकलती जब तक कि कोई और आके उसका हाथ ना थाम ले। तो उसका जो इमोशनल चेकआउट है वो तभी पॉसिबल हो पाता है when there is someone else to extend his shoulder, when there is someone else to hold her hand। मेरे पास कोई एविडेंस नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उन साहब की बीवी उन पे चीट कर रही होंगी, लेकिन उनका जो इमोशनल चेकआउट है और उसके बाद किसी भी तरह का कि एफर्ट ना करना, कहीं ना कहीं इशारा जरूर करता है कि कुछ ना कुछ तो है। और फिर खास तौर पे आपकी जिंदगी में अगर आपके मेल फ्रेंड्स हो कि जहां से आपको ऑपोजिट सेक्स की सपोर्ट मिल रही हो। फ्रेंड्स किस लिए होते हैं? सपोर्ट के लिए होते हैं, वैलिडेशन के लिए होते हैं। अब वैलिडेशन आपको मिल रही है ऑपोजिट सेक्स से, आपका झगड़ा किससे? ऑपोजिट सेक्स से। आपको वहां से अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो आप किसके पास जा रहे हो? अपने किसी मेल फ्रेंड के पास जा रहे हो। तो वो जो एक खला होता है आपकी जिंदगी में, एक वॉइड जो होता है जहां पे मेल एंटिटी नॉन एग्जिस्टेंट होती है, और फिर आपके अलार्म्स बजना शुरू हो जाते हैं। यू वुड वांट टू मेंड योर वेज और मेंड द रिलेशनशिप ओवरऑल, ताकि वो आपकी जो जिंदगी में मर्द की कमी वो पूरी हो जाए। वो तो कहीं और से पूरी हो रही है, इमोशनली फ्रेंड्स के तौर पे पूरी हो रही है। अगर ऐसा है तब भी गलत है। मैं ये बिल्कुल नहीं कहता, ना ही मैं यहां वर्डिक्ट दे रहा हूं, क्योंकि मेरे पास कोई अभी तक टैंजिबल सबूत नहीं आया है। मैं बात करता हूं पैटर्न्स को देखते हुए, मैं बात करता हूं अपनी ऑब्जर्वेशन जो मेरे मुख्तलिफ केसेस में मुझे मिलती है, मुझे सीखने को मिलती है, उसकी बेसिस पे बात करता हूं। कुछ चीजें जो है वो ओवरऑल पहले से एस्टैब्लिश्ड हो चुकी होती है। दुनिया भर के जो रिनाउंड साइकोथेरेपिस्ट या रिलेशनशिप काउंसलर्स होते हैं वो ऑलरेडी अपनी किताबों में लिख चुके होते हैं। कुछ पैटर्न्स अपने आप को दोहराते रहते हैं, दे डू नॉट चेंज। याद रखिएगा, कॉन्फ्लिक्ट की सबसे बड़ी क्वालिटी ये होती है कि कॉन्फ्लिक्ट इनोवेटिव नहीं होता। इट डजंट कम अप विद समथिंग न्यू। You always find yourself in a pattern, in a loop, and you keep on repeating it. So यहां पे अब उस आदमी को, उस साहब से जब मेरी बात होती है तो कहीं ना कहीं मेरी कोशिश ये रही कि मैं उनको दबे लफ्जों में समझाऊं कि you know what, you should think about maybe she is emotionally involved elsewhere। हो सकता है वो किसी और के साथ जज्बाती तौर पे इन्वॉल्व हो चुकी हो। इस पे भी गौर कीजिएगा। तो वो तैयार नहीं थे ये समझने के लिए या ये सुनने के लिए। तो ये मेरे लिए एक हैरानी की बात थी, एक नया एक्सपीरियंस था कि मर्द बहुत मुश्किल से यकीन करना चाहता है कि उसकी बीवी अब उसकी नहीं रही, उसके साथ बंधन में होते हुए, रिश्ते में होते हुए उसके दिल में कोई और घर कर गया है। मर्द ये बात कबूल नहीं करता। क्योंकि उसकी वजह क्या है? शायद इस वजह से नहीं कि उसको बहुत ज्यादा अंधा एतबार होता है वाइफ पे, होता भी है बाय द वे, लेकिन ये सवाल उठा देता है उसकी खुद की मर्दानगी पे। आदमी, आपने नोट किया होगा कि लड़कियां डिस्कस कर लेती हैं, अगर आदमी ने कुछ ऐसा काम किया हो, लड़कियां आपस में डिस्कस कर लेती हैं, मेरे हस्बैंड ने मुझ पे चीट किया, या मेरा हस्बैंड जो है किसी और को मैसेजेस कर रहा था, किसी और के साथ कॉफी पे मैंने उसको देखा, वो बात कर लेती हैं। आदमी नहीं करते। आदमी अपने मर्दों में, अपने मेल फ्रेंड्स के पास जाके इस बात को डिस्कस नहीं करते, बिकॉज ये एक बहुत इंसल्टिंग फीलिंग उनको आती है। एक मेल कभी भी आके अपने आप को एज अ वनरेबल पोर्ट्रे नहीं करेगा किसी और मेल एंटिटी के सामने। एंड इट इज अ साइन ऑफ वनरेबिलिटी दैट अंडर योर नोज योर वाइफ इज चीटिंग ऑन यू। इट मींस दैट देयर इज
a huge part of masculinity that is not present there, which you are missing, and that's why in order to search that, in order to find that, she had to go elsewhere. तो ये उनकी खुद की मर्दानगी पे सवाल लग जाता है, जो कि गलत है। मैं मर्दों से कहूंगा कि प्लीज, आपको पता है कि हार्ट अटैक, हार्ट डिजीजेस और सुसाइड के सबसे ज्यादा केसेस मर्दों में होते हैं। डिप्रेशन एक बहुत बड़ी बीमारी है, लेकिन इसमें भी सबसे ज्यादा जो स्टैटिस्टिक्स बताते हैं, डिप्रेशन के मरीज भी मर्द होते हैं। उसकी वजह यह होती है कि हम लोगों को एक्सप्रेस करना सिखाया नहीं गया होता। ऐसा नहीं है कि हमें इमोशंस नहीं होते हैं, इमोशंस होते हैं। वी डू नॉट हैव द राइट वोकैबुलरी टू एक्सप्रेस आवर इमोशंस। डजंट मैटर, बात करें, किसी से भी बात करें, अपने दोस्त से, अपने घर वालों से बात करें। कोई नहीं मिलता तो किसी थेरेपिस्ट के पास जाए और बात करें। मेरा नाम अली हैदर है और मैं एक रिलेशनशिप काउंसलर हूं। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।